नमस्कार दोस्तों, आज हम सेट नंबर 5 हिंदी का लेकर आए हैं, जो आपका हिंदी का लास्ट सेट है। इससे पहले हम 4 सेट जो है बनाए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। अब आपके पास इतना कम समय है कि आप अब छोड़िएगा तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जो भी है ये जो हिंदी में है, 100% चांसेस है कि आपको 5 सेटों में जो है 50% निश्चित है, जो आपको 100 में 50 आपको लड़ेगा, ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। तो माँ शारदा की कृपा आप लोग पर बना रहे, हम भी यही चाहते हैं। तो आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अगर पहली बार इस चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम लोग सेट नंबर 5 देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग सेट नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, क्योंकि समय आप लोग को बहुत कम है, जल्दी जल्दी सेट को सुधारा जाए। और यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर बहुत अच्छा तरह क्वेश्चन है। ध्यान दिया जाए, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी है, लाली सिंह यादव। ठीक है, लाली सिंह यादव। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है, 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कितने में हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब को जो है आपको मालूम है। चलिए देखते हैं, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी सेन साहब को? 5 लड़कियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखा जाए, आगरा शब्द में प्रत्यय है, तो आगरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपका क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर आपका सी सही है, अज्जा हुए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, मदन किसका बेटा है? तो मदन किसका बेटा था? आप लोग को मालूम है तो चलिए फटाफट जवाब दीजिए। चलिए नहीं मालूम है तो देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होगा, गिरधर लाल का था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसके नाइट की उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आंसर में आपका लाइट बी ऑप्शन नंबर सही है, जो मैक्स मूलर के द्वारा मिला हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हिंदी कविता में प्रावधान का प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी कविता प्रावधान का प्रवर्तक कौन है, आप लोग को हम बता दें। 7 नंबर का आपका आंसर आपका बी नंबर है, राइट आंसर सही होगा आपका नलिन बिलोचन शर्मा होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? से आत्मसात शब्दों का प्रत्यय कौन होगा? आत्मसात शब्दों का प्रत्यय कौन होगा? तो आपका आंसर राइट आंसर सही होगा, सी नंबर तो प्रत्यय होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देख। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। 9 में क्या कर रहा है? विचार और वित्त किस लेखक की रचना है? विचार और वित्त जो है किस लेखक की रचना है? तो आप लोग को बता दें हम, इस किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर लिखा हुआ है, नाखून बार बार, नाखून जो है बार बार काटते रहना और अलंकार करते रहना, यहाँ पर निबंध भी करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर राइट आंसर कौन सा सही होगा? तो आपका राइट आंसर डी होगा, जो आपका सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो घृणा शब्द का विलोम कौन होगा? चलिए, घृणा शब्द का विलोम आपका होगा, राइट आंसर आपका होगा बी, क्या होगा? प्रेम होगा। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? प्रेम होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो हवा शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा?
स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कुल 4 आदमी आरेखित शब्द में कौन प्रबंध है? कुल 4 आदमी आरेखित शब्द में कौन प्रबंध है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 के में, क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर आपका बी है। आपका क्या होगा? विशेषण होगा। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? से उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य में क्या है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य में क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से 15 देखते हैं। 15 में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कश्ती है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कश्ती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होगा। यहाँ पर गुणाकर मूल्य का है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए, जिसकी उपागम दी जाए के लिए एक शब्द लिखे। जिसकी उपागम दी जाए के लिए एक शब्द लिखे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट से आंसर सही होगा, उपागम होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मराठी शब्द की लिपि क्या है? मराठी शब्द का लिपि क्या है? 17 का आपका आंसर, राइट आंसर आपका डी आंसर होगा, देवनागरी लिपि होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखा जाए, धारा नगरी के कौन सा परामर्शक शासक विद्यानुरागी थे? विद्यानुरागी थे। तो यहाँ पर देखिए 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? राइट आंसर आपका बी आंसर सही होगा, भुज होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। आगे यहाँ पर देखा जाए, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रहित की रचना है। महाविद्यालय कहानी की संग्रहित की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही होगा, विनोद कुमार शुक्ल होगा। कौन सा होगा? विनोद कुमार शुक्ल होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ जो थी गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर सही होगा, बहादुर ने भैंस को मारा था। क्या किया था? बहादुर ने भैंस को मारा था, इसीलिए गुस्सा हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर से। 21 नंबर क्या कह रहा है आपका? देखिए यहाँ पर, किसने सुविनय संघ पर आक्रमण किया? किसने सुविनय संघ पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा, लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए, यदि मनुष्य की परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थिति मनुष्य की क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होगा, नियामक नहीं है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, गुदड़ी का काला मुहावरे का अर्थ होता है। गुदड़ी का काला मुहावरे का अर्थ होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होगा। यहाँ पर देखिए, गरीबों के घर में गुणवान का उत्पादन होना। गरीबों के घर में गुणवान का उत्पादन होना। चलिए आगे लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए, गणेश शब्द का परिवाचिक शब्द होगा। तो गणेश शब्द का परिवाचिक शब्द आपका क्या होगा? यहाँ पर देखा जाए, आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, ए नंबर लंबोदर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए 25 नंबर क्या कर रहा है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा। ठीक है, क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें। तो यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, यशोधर धारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। आगे यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो 27 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होगा। शब्द शब्द तो अकेले संकेत है। ठीक ना, शब्द तो अकेले संकेत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है?
कवि धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि धनानंद जो थे किस मुंशी मीर का काम करते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट, आपका बी नंबर सही है। किसका करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के करते थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। 29 नंबर मेरा क्या कह रहा है? 29 नंबर कह रहा है तो जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो यहाँ पर देखा जाए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही है, सुमित्रानंद पंत का। सुमित्रानंद पंत का जो है 6 घंटे बाद उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है? फाड़वे और हल राजढंग बनाने को यह पंक्तियाँ किस कविता को की है? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए 30 का ए आपका राइट आंसर सही होगा। जनतंत्र का जन्म क्या है? जनतंत्र का जन्म। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। आगे हम लोग 31 में देख रहे हैं। यहाँ पर एक वृक्ष की हत्या कविता की रचना है। एक वृक्ष की हत्या कविता की रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सही होगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए कुंवर नारायण का। अगर एक वृक्ष की हत्या कर दिए तो समझिए कुंवर नारायण की हत्या हो गई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखा जाए वीरेंद्र डंगवाला का पहला कविता संग्रह है। वीरेंद्र डंगवाला का पहला कविता संग्रह है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा। दुष्चक्र से पृष्ठा, दुष्चक्र से पृष्ठा। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए प्राकृतिक संदर्भ की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्राकृतिक संदर्भ की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो आपका नंबर बी राइट आंसर सही होगा, सुमित्रानंद पंत होगा। ठीक है, चलिए फिर से आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। किस कवि ने वर्ण श्रम व्यवस्था का कर्मकांड का विरोध करते निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया? किस कवि ने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 का डी आंसर राइट आंसर सही है, जिसका नाम था गुरु नानक। ठीक है, चलिए आगे फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए नगर संदेह की कवि है। नगर संवेदना की कवि है। तो यहाँ पर देखिए 35 का आपका राइट आंसर आपका बी आंसर सही है। यहाँ पर कौन सा है? वीरेंद्र डंगवाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं 36 में। 36 क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिएगा दुर्दर्त मानवीय विभिजा का चित्र करने वाली कविता है। तो यहाँ पर विभिजाका का चित्र करने वाली कवि है। तो आपका 36 का राइट आंसर सही ए है। कौन है? हिरोशिमा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 37 नंबर। 37 नंबर क्या कर रहा है? गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के पद है। तो गुरु नानक के पद कौन सा होगा? बी होगा, राइट आंसर सही होगा। प्रेम एक भक्ति के मधुर गीत है। प्रेम एक भक्ति के मधुर गीत है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर स्खान द्वारा कृष्ण लीला का गणना किया गया। स्खान द्वारा कृष्ण लीला का गणना किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा। शैवयों में, किसमें है? शैवयों में। चलिए आगे फिर से देखते हैं हम लोग 40 नंबर। चलिए 39 नंबर हम लोग फिर से देखते हैं। कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य की रचना किस भाषा में की गई थी? कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तो आपको बता दें 39 का आपका बी नंबर राइट आंसर है। ब्रज भाषा और अवधि में की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से 40 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? स्वर्ण किरण किस कविता की रचना है? तो स्वर्ण किरण जो है आपका किस कविता की रचना है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सुमित्रानंद पंत की है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए
आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कविता द्वारा लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर आपका सी है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुंवर नारायण के द्वारा। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 42 में, आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट सही होगा, ए नंबर। सहीन व तस्यान क्या है? उसके बाद आज्ञा है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं 43 नंबर क्या कह रहा है। यहाँ पर यहाँ पर बता रहा है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी भर अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सही है। यहाँ पर माँ ने नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए अगला, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई? माँ ने रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई? तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा, 11:15 बजे। ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर 45 नंबर क्या कह रहा है। चलिए, गांव में जुआड़ी किस्म की व्यक्ति कौन था? गांव में जुआड़ी किस्म की व्यक्ति कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर सही होगा, 45 का आपका राइट आंसर सी सही होगा। यहाँ पर क्या था? रंग पापा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सात कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी होता है किस कवि का? यहाँ पर देखा जाए 46 का आपका राइट आंसर भी है, उड़िया का था। ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है, देवी नगी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो 47 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही है, लक्ष्मी का था। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 48 में, मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थी? तो मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थी? तो 2 संतान थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 49 में। 49 क्या कह रहा है? 49 कह रहा है किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो 49 का आपका राइट आंसर ए नंबर सही होगा। तो किसने भेजे से? पुष्पा ने। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था आपका? चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर सही होगा। सीता के जो थे बड़े बेटे का नाम क्या था? तो आपका बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा, कैलाश। क्या नाम था? कैलाश। चलिए दोस्तों, आज इतना ही पर अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 100 प्रश्न थे, हम 50 ही प्रश्नों का हल कर पाए हैं, क्योंकि मुझे कोचिंग जाना था पढ़ाने, इसीलिए हम इतना ही पर अगला दिन हम लेकर आएंगे इंटरनेट का जो नया जो है 11 तारीख 12 महीना और 2023 का जो निकला हुआ है उस सेट को हम कल से संस्कृत पढ़ाएंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।